वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी एग्जाम के बाद एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट और करियर पर्सपेक्टिव से आपके लिए बेहतर है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए यहाँ पर कोर्सेज है। बीटेक की बात करो, बीबीए की बात करो, बीकॉम की बात करो, बी ऑनर्स की बात करो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और वो है आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ। जब सीयूटी एग्जाम पहली बार कंडक्ट करा गया तो टॉप 5 या 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहां तक मुझे याद है, टॉप 6 यूनिवर्सिटीज के अंदर एक यूनिवर्सिटी आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ भी थी। तो अब यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस है, प्लेसमेंट क्या गया है, पैकेजेस क्या है, मतलब कितना पैकेज गया है, हाईएस्ट क्या है, एवरेज क्या है, लोएस्ट पैकेज क्या है, सीयूटी स्कोर कितना होना चाहिए अगर आप यहां से कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस वीडियो को डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले मैं आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ की बात बता देता हूं आपको। आईएमटी यूनिवर्सिटी भाई ऑब्वियसली बात है मेरठ में है, 2016 में स्टैब्लिश हुई। और यहां पर लिखा हुआ है, देखो बहुत क्लियरली, ये रैंक 1 है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनमें नंबर 1 रैंक पर है नॉर्थ इंडिया के अंदर। और टॉप 10 में से एक है यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम टू बी सब आती है, उनमें से टॉप 10 में से एक है। अगर मैं एजुकेशन की यहाँ पर आगे देखो आगे बात करूं तो इसके कैंपस जो है 125 एकड़ में फैला हुआ है, इतना बड़ा इसका कैंपस है। आगे देखते हैं, देखिए अबाउट द यूनिवर्सिटी वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बाद स्कूल्स की बात करें, देखिए स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फिर आपका आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए, एग्रीकल्चर साइंस, आईएमटी कॉलेज ऑफ लॉ, फिर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, बेसिक साइंस एंड टेक, होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड टूरिज्म। मतलब कोई भी ऐसा नहीं छुटा हुआ जिसके पास यहाँ पर कोई फैकल्टी या डिपार्टमेंट या फिर कॉलेजेस ना हो। आईएमटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, आईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद आईएमटी कॉलेज एंड हॉस्पिटल ऑफ नेथोलॉजी एंड योगिक साइंसेज। हर एक तरह का कोर्स यहाँ पर, मल्टीपल वैरायटी ऑफ कोर्सेज और मल्टीपल वैरायटी ऑफ फैकल्टीज या फिर डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वास्तव में आईएमटी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकती है। आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर जो प्लेसमेंट सेल है उसकी कौन कौन सी प्लेसमेंट एक्टिविटीज होती है, वहां पर कम्युनिकेशन स्किल पर काम कराया जाता है, ठीक है, और आपके बिहेवियरल ट्रैक्स पर काम कराया जाता है, एटिकेट्स पर काम कराया जाता है, लीडरशिप स्किल्स हो, रिज्यूमे बिल्डिंग हो, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड चीजें हो, सीवी वेटिंग हो, या केस स्टडी हो कुछ, या फिर आपको पीआई के लिए तैयार कराना हो, मॉक पीआई होते हैं आपके, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, रेगुलर इवेल्यूशन और असेसमेंट प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये सारी प्लेसमेंट एक्टिविटी जो है इसकी प्लेसमेंट सेल जो है उसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी रेगुलर विजिट भी कराई जाती है अलग अलग कंपनीज के अंदर। इस यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनीज है या जो बड़े बड़े सेंटर्स है उनके साथ टाई अप होता है, वहां पर बच्चे को ले जाया जाता है सो दैट दे कैन डू दी प्रैक्टिकल स्टडी ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है, या कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है, वहां पर जा जाकर बच्चों की विजिट कराई जाती है। सेम एज एसआरसीसी, जैसे एसआरसीसी की प्लेसमेंट सेल आपको आरबीआई का भी टूर करा सकती है, या फिर आरबीआई के जो भी मतलब किस तरीके से आरबीआई काम करता है या आईएमएफ किस तरीके से काम करता है उसकी नॉलेज आपको देती है, वहां के लोग आपको आकर गाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है, आपको दी जाती है प्रैक्टिकल जानकारी कि यार ये थियोरेटिकल जानकारी तो बहुत हो गया, प्रैक्टिकल देखो कि आखिरकार किस तरीके से काम होता है कंपनीज में। बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, टेक महिंद्रा, आईबीएम, एसडीएफसी, रेडिसन, ये बड़ी बड़ी कंपनी है, टीसीएस देख लिए, ओरेकल, विप्रो, हेवल्स, ये ऐसी बड़े बड़े नाम हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने पहचाने हैं। और इनमें अगर जॉब लगती है तो यार ऑब्वियसली बात है, आपका नहीं बल्कि आपके फैमिली का बोलबाला होता है कि यार उस फलाने का लड़का इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, इतना अच्छा पैकेज ले रहा है। पैकेज के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं बच्चे, देखो अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज अभी तक देखा गया है एज पर दी वेरियस रिपोर्ट, मैं बता देता हूं 33.60 एलपीए का, मतलब 33.60 एलपीए का। कोई ऐसा बच्चा भी था, इतना ब्रिलियंट बच्चा भी था जो 33.5 लाख रुपए साल का पैकेज लगा है। मतलब बहुत मोटा मोटा बात करें तो 2.25 लाख से 3 लाख के बीच के आसपास का ये पैकेज है।
फिर इसके बाद अगर हम लोएस्ट उसकी एवरेज पैकेज की बात करें तो आराम से 8 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज यहाँ पर बच्चे का लगता है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको ये प्रोवाइड करती है। कोर्स के बारे में, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हैं इस कॉलेज की। देखिए, टाइम्स रैंकिंग सर्वे 2022 के हिसाब से अगर हम बात करें तो आईएमटी यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है वो थर्ड इमर्जिंग रैंक 2022 में निकल कर आया, तीसरे पोजीशन पर। इसी तरीके की बहुत सारे इनके वो हैं। देखिए, जैसे यार 20वीं बेस्ट डेवलपिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी निकल कर आई 2022 के सर्वे के हिसाब से, आईआईआरएफ रैंकिंग जो हुआ था, फॉर्म सर्वे 2022। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की, मतलब अमंग द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो था वो 31वें रैंक पर था। तो यार इस तरीके की इसकी अचीवमेंट्स है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टॉप बी स्कूल्स की अगर हम बात करें 25th रैंक में था टॉप बी स्कूल्स, जो कि भारत के अंदर थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 15वीं रैंक पर था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा ये भी होता है कि वो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, जो डिग्री में अपनी टॉप करते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप का भी मौका देता है और लगभग 3 करोड़ की स्कॉलरशिप ये बांटता है हर साल, हर बैच के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी प्राइड है बच्चों के लिए। आगे देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है। तो ये कोर्सेज है बेटा, और सीयूटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, बीटेक की बात करें, आप देख सकते हैं ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक बार थोड़ा जूम कर देता हूं, स्नैपशॉट भी ले सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीयूटी एग्जाम के अंदर क्या देना है, कौन कौन सी प्रोग्राम में डिग्री। देखो, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में भी है, और साइबर सिक्योरिटी में भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी है, एरोनॉटिकल साइंस के अंदर भी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी है। बहुत रेयर्स देखा जाता है लेकिन यहाँ पर भी है। बैचलर ऑफ साइंस है। फिर देखो, यहाँ पर सबके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ चाहिए और 10+2 पीसीएम चाहिए आपको। एग्रीगेट 45% मार्क्स होना चाहिए एट लीस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर है, जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चाहिए और 40% मार्क्स एग्रीगेट मांगा गया है। फिर देखो, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और ये लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और देखो मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बहुत ऐसे ऐसे नीश कोर्स जो कि आपको कहीं और देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। बीसीए आप देख लो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी है। और यहाँ पर भी हर जगह आप देखोगे कि कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। कई जगह तो एज भी दिया है कि 17 ईयर्स जो है वो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए बच्चे की। फिर यहाँ पर देखो 40% मार्क्स मांगे हैं। ये रहा बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस में भी है। और बीबीए देखिए आप, बीबीए 3 तरीके से, खाली बीबीए भी कर सकते हैं, एविएशन ट्रेवल में कर सकते हैं, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स देखिए यहाँ पर, बीकॉम ऑनर्स भी है और बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में भी है। फिर बीएससी पीसीएम वाला भी है और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस पीएसएम वाला भी है, जहाँ पर स्टैट्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए बीपीएस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स भी है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी भी है। तमाम तरह के कोर्सेज और इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन, मतलब एक सब्जेक्ट भी मांगा है, इस तरीके से भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आप, बीए करना चाहते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका डोमेन में होना चाहिए, चल जाएगा, कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। हाँ, अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश होना चाहिए। बियॉन्ड साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी होना चाहिए। जनरल मास कम्युनिकेशन के लिए मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए सीयूटी एग्जाम के अंदर। तो ये यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, जहां से 33.5 लाख रुपए साल का पैकेज है, 10 से 11 लाख रुपए का आपको एवरेज पैकेज देखने के लिए मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनी हमने देखी, हैवेल्स देख लिया, एचसीएल देख लिया, है ना। ये कंपनीज यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आती हैं, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराई जाती है। 3 करोड़ की स्कॉलरशिप बांटता है ये कॉलेज हर साल अपने टॉपर्स को। और इतने सारे हमने इंस्टीट्यूट देखे, वैरायटी ऑफ कोर्सेज इसके अंदर देखी। विश यू वेरी गुड लक गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप कौन सी यूनिवर्सिटी का और रिव्यू चाहते हैं तो, और अपनी क्वेरी जरूर बताइएगा सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।